इस किताब का फलक बहुत विस्तार में है, बहुत बड़ा फलक है। कोई इन्होंने मुद्दा छोड़ा नहीं है, समाज का पूरा एक विस्तृत चित्र खींचा है। मैं देख रही हूँ कि नवीन जी ने बहुत जगह किताब में फ्लैग भी लगाए हैं और अंडरलाइन भी करे हैं, तो मुझे उत्सुकता है कि आप उसमें से क्या विशेष हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे जो आपको मन को बहुत छुआ। एक तो इसमें जो भगवत जी ने एक जगह लिखा है, और अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा भगवत जी, उन्होंने लिखा है इतिहास केवल बदलता नहीं है, इतिहास की चोरी भी होती है। एग्जैक्टली शायद यही लाइन है कि इतिहास कैसे बदला जाता है और बदलने से ज्यादा भयावह। जैसे इसमें एक जगह इन्होंने लिखा है कि बाघेला राजा तो आतताई था। कहते हैं खेरोद और सांगत में जैनी बालियों का कोई आयोजन होने वाला था। शाकाहारी पकवान बन रहे थे। जैनियों ने बाघेला राजा को खाने का निमंत्रण नहीं दिया। राजा नाराज, उसने आदेश दिया कि जैनियों के भोज को अशुद्ध किया जाए। उसने भैंसे कटवाकर भोजन में डलवाकर खाना अशुद्ध कर दिया। हिंदू राजा के इस हरकत से नाराज जैनी शिकायत लेकर मुस्लिम बादशाह के पास पहुंचे, मदद मांगी, सुल्तान ने फौज भेज दी। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं और उस समाज की निर्मिति कैसे हुई है, हम कैसे बने हैं, तो उस संदर्भों से काटकर किसी एक लाइन को उठाकर व्याख्या करने का जो चलन चला है, वो हमको कहां तक ले जाकर या गिराकर छोड़ेगा, उसके खतरों के बारे में शायद हम अभी उतना नहीं जानते। लेकिन भंवर जी ने उससे हमको आगाह किया है, और जो उन्होंने कहा है और जो लिखा है उसके बीच उन्होंने जो जिया है उसका अक्स इस किताब में पूरी जगह दिखता है। इस एक जगह इन्होंने लिखा, डूंगरपुर डूंगर भील ने बसाया, उससे छीनकर राजा महाराजा बन बैठे दूसरे लोग। मैं ये सुनकर आश्चर्य से भर उठा। मुझे ये अतिरेक लगा कि हर जगह किसी न किसी भील आदिवासी राजा की कहानी लोक की जुबान से सामने आती है, पर शास्त्रों में उसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो ये किताब केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये बहुत सारी घटनाओं की पड़ताल करती है। वो घटनाएं इतिहास में घटी है, कुछ घटती हुई दिखाई गई है हमको। तो उस पड़ताल में उतरना तब तक संभव नहीं होता किसी भी लेखक के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए भी, जब तक कि वो संवेदना के स्तर पर जाकर उस समाज के साथ नहीं जुड़ता है। तो भंवर जी बार बार इस किताब में संवेदना के स्तर पर उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए वो लिख पाते हैं कि इतिहास केवल बदलता नहीं है, इतिहास की चोरी भी होती है, और वो इतिहास के बदलने से ज्यादा भयावह है। तो हम सब लोग इस किताब से बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी, और शोधार्थियों के लिए, जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए, और खासकर जो लोग इंटरसेक्शनलिटी पे रिसर्च करते हैं, जो समाजों के आपसी रिश्तों पर काम कर रहे हैं या उसको समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह किताब बड़ी जरूरी और उपयोगी लगेगी।